बिहार में भूमिहारों के झटके से होश में आई बीजेपी। अब भूमिहारों को मनाने के लिए अनिल शर्मा को दिया टिकट। नीतीश सरकार में भी बीजेपी के कोटे से भूमिहारों को मिलेगी जगह। आखिर क्यों बिहार में बैकफुट पर दिख रही है बीजेपी? भूमिहारों को लेकर बिहार में डरी है बीजेपी। नए सिरे से पार्टी को बनानी पड़ रही है रणनीति। आखिर क्यों अपने ही कोर वोटरों की नाराजगी का सामना कर रहा है भगवा दल? क्यों बीजेपी को लेकर भूमिहारों में बढ़ता जा रहा है असंतोष? आखिर एमएलसी चुनाव में क्यों बैकफुट पर दिख रही है बीजेपी? बिहार में बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अनिल शर्मा और हरि साहनी को पार्टी ने टिकट दिया है। राजनीति में हमेशा विरोधियों को चौंकाने वाली बीजेपी के इस कदम से इस बार कोई भी नहीं चौंका, या यूं कहे लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि बीजेपी इस बार इन 2 वर्गों को ही टिकट देगी, क्योंकि ये दोनों ही बीजेपी से बेहद नाराज हैं और आरजेडी की ओर जाते दिख रहे हैं, जबकि 3 दशक से ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है। खासतौर पर बिहार की आबादी में 4% की हिस्सेदारी रखने वाला भूमिहार तो बीजेपी से खफा दिख रहा है और अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी कर रहा है। लेकिन बीजेपी को यह नाराजगी अब 3 साल बाद समझ में आई है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी इसी साल अप्रैल में 24 सीटों पर हुए एमएलसी के चुनाव में, जब आरजेडी ने एनडीए गठबंधन पे जोर का झटका दिया था। ये चुनाव क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के वोटों से हुए थे और आरजेडी ने पहली बार भूमिहारों पर दांव लगाया था। 24 में से 6 सीटों पर भूमिहार जाति के लोग जीते, जिसमें सबसे ज्यादा 3 आरजेडी से थे, जबकि एनडीए का सिर्फ 1 भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आरजेडी ने भूमिहारों को जमकर टिकट दिए, तो बीजेपी ने कंजूसी दिखाई। पहली बार भूमिहार नेता अनंत सिंह के कहने पर आरजेडी में टिकट बांटे गए और नतीजा भी उसके पक्ष में आया। बीजेपी के गढ़ पटना से भी आरजेडी का भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीत गया। भूमिहारों के जिन गांवों में लोग आरजेडी का नाम तक नहीं लेते थे, वहां तेजस्वी यादव की चर्चाएं चल रही थी। उनके A to Z फॉर्मूले की बात हो रही थी। लेकिन बीजेपी को भूमिहारों की नाराजगी का एहसास हुआ बोचहा विधानसभा उपचुनाव में। इस सीट पर करीब 40% वोट भूमिहारों के हैं। बीजेपी यहां कितना मजबूत है वो इसी बात से समझ सकते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़े, उस समय भी यहां से बीजेपी आराम से चुनाव जीत गई। लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी यहां से बुरी तरीके से हार गई, जबकि पार्टी का उम्मीदवार क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। बेबी कुमार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन बीजेपी की टिकट पर हार गई। दरअसल भूमिहारों की नाराजगी तो लोकसभा चुनाव से ही शुरू हुई थी, जब बीजेपी ने तय किया कि भूमिहारों को इस बार ज्यादा टिकट नहीं दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी रणनीति को अपनाया और जब सरकार बनी तो भूमिहार नेताओं के साथ मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि भूमिहारों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व ही मिल पाएगा। बीजेपी कोटे से सिर्फ 1 भूमिहार जीवेश कुमार को मंत्री बनाया गया। रही सही कसर बीजेपी कोटे से बनाए गए दूसरे मंत्रियों ने पूरी कर दी। राम सूरत और नित्यानंद राय के बयानों से भूमिहार भड़क उठे। एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को झटका देने लगे, लेकिन बीजेपी की आंख खुली बोचहा में मिली करारी हार के बाद। इसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। तेजस्वी की ओर भागते भूमिहारों को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। तय कर लिया गया कि अब भूमिहारों को पूरा मौका दिया जाएगा। बिहार सरकार में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और ये जल्दी दिखाई दे जाएगा। जब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो 2 भूमिहारों को बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी ने भूमिहार पर दावा लगाया है। अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया, जो भूमिहारों के गढ़ जहानाबाद से आते हैं। 34 साल से टिकट की लाइन में लगे थे। अब तक हर बार चूक जाते थे, लेकिन इस बार भूमिहारों की नाराजगी के चलते टिकट पा गए। हरि साहनी का नाम भी मल्लाहों को मनाने की कोशिश दिख रही है। बीजेपी ने जिस तरह से मुकेश साहनी से नाता तोड़ा, उन्हें नीतीश मंत्रिमंडल से निकलवाया, उसके बाद से ही मल्लाह नाराज दिख रहे थे, जिसके बाद यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी एमएलसी चुनाव में किसी मल्लाह को उम्मीदवार जरूर बनाएगी। ऐसे में साफ है कि बिहार में नए वोट बैंक की तलाश में निकली बीजेपी अब पुराने फॉर्मूले पर लौट आई है। बीजेपी को एहसास हो गया है कि अगर उसका वोट बैंक खिसका तो फिर बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।